नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। कल हमने प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट किया था ना, 9b कल स्टार्ट हुआ था पहला क्लास। 9a तो प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, 9b कल स्टार्ट हो गया था प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ा था। अपवर्तन में क्या जाने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने पथ से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। अब सघन से विरल में जाएगा, विरल से सघन में, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर उसके बाद अपवर्तन के नियम जाने थे। अपवर्तन के नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुपातिक होती है, मतलब अनुपात निश्चित होता है। और साथ में आपतन कोण और अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। ये हो गया था। अपवर्तन के प्रकार जाने थे, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में बताया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ना पेपर में। ठीक, उसके बाद हमने क्या जाना था, कांच का अपवर्तनांक भी लिखे थे 1.5, याद रखना। चलो अब आगे है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक, रिवाइज हो गया पूरा। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग करेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। शुरुआत में ही बताया था, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जितने लोग सुने काम करके रखो। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया डायग्राम, देखो ध्यान से। PQ क्या है हमारा, कांच। PQ को क्या मान दिए, कांच। एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया, और यहां पर विरल माध्यम में मैंने वायु लिया और सघन माध्यम में क्या है, कांच। समझो अब देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में से होकर क्या होती है, अपवर्तित होती है। देखो यहां पर हमने एक से ज्यादा माध्यम लिया, वायु और कांच। 3 माध्यम भी ले सकते हैं, 4 माध्यम भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा माध्यम रहना चाहिए। समझ में आया। यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में से क्या होती है, अपवर्तित होती है, विभिन्न माध्यमों में से अपवर्तित होती है, और यदि हम क्या कर दें, उसकी दिशा को पलट दें, यदि क्या कर दें, उसकी दिशा यानी कि मार्ग को पलट दें, यदि उसके मार्ग को क्या कर दें, पलट दें, तो जिस दिशा से यानी कि जिस मार्ग से वो प्रवेश करती है, उस मार्ग के विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है। समझ में आया। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में से क्या होती है, अपवर्तित होती है, विभिन्न माध्यमों में से अपवर्तित होती है, अगर हम उसके मार्ग को ही उलट दें यानी कि पलट दें, उसके मार्ग को ही क्या कर दें, पलट दें, तो जिस मार्ग से आ रही है उस मार्ग के विपरीत दिशा में क्या होगा, वापस लौट जाएगा। समझ में आया। जैसे देखो, ये पॉइंट हुआ O, तो इसको अपन A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। AO कैसा किरण है, आपतित किरण। AO कौन सा किरण है, आपतित किरण। देखो आपतित हो रहे, आपतित होने के बाद OB दिशा में क्या हो गया, अपवर्तित। देखो ये वाला चिन्ह बता रहा है आपतित हो रहा है, आपतित हुआ, फिर उसके बाद OB दिशा में क्या हो गया, अपवर्तित। लेकिन हम उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में अब भी क्या बताए, हम मार्ग को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो अभी आपतित हो रहा है, अब आपतित कौन हुआ, BO, इसके मार्ग को पलट दिए, तो अब BO की ओर गति कर रही है, ये देखो। फिर उसके बाद पलट जाने पर OA दिशा में चली गई। समझ में आया। सबसे पहले AO आपतित किरण था, अपवर्तित हुआ, OB दिशा में गया, लेकिन हम उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में पढ़े हैं, मार्ग को क्या करते हैं, पलटते हैं, तो जिस दिशा से आपतित होती है उसके विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है।
तो इस दिशा में आपतित हो रही है, तो इसी के विपरीत दिशा में वापस लौट गया। देखो आपतित किस दिशा में हो रहा है, ए ओ दिशा में, ए ओ दिशा में, तो इसका विपरीत दिशा कौन हुआ, ओ ए। समझ में आया, ए ओ का विपरीत दिशा ओ ए में वापस लौट गया। क्लियर हुआ उत्क्रमणिकता का सिद्धांत, समझ में आया। यदि प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में से क्या होती है, अपवर्तित होती है, और अगर उसका मार्ग बदल दे यानी कि मार्ग को पलट दे, तो क्या हो जाता है, जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग के विपरीत दिशा में लौट जाती है। समझ में आया, यहां पर दर्शा देते हैं। देखो ए ओ कौन सा किरण है, आपतित किरण। ए ओ कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण। ओ बी कौन सा किरण होगा, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी लिख रहा हूं। बी ओ सॉरी ओ बी कौन सा होगा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यहां तक समझ में आया। अब हमने क्या किया, मार्ग को पलट दिया। यदि मार्ग को क्या कर दें, उलट दें, तो अब बताओ अगर हम मार्ग को उलट देते हैं तो किरण किस दिशा में चलेगी, बी से ओ की ओर। तो किरण किस दिशा में चलती है, बी से ओ की ओर, और ओ से ए दिशा में क्या होती है, लौट जाती है वापिस। समझ में आया, तो किरण किस दिशा में चला, इस दिशा में चलेगा, बी ओ की दिशा में चलती है तथा ओ ए दिशा में लौट जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। बी ओ दिशा में चला और ओ ई दिशा में वापस लौट गया। क्लियर। अब देखो हमने दो माध्यम लिया, एक माध्यम विरल माध्यम में वायु और दूसरा माध्यम सघन, सघन माध्यम में कांच। अभी प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं विरल से सघन में प्रवेश करी है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो झुका हुआ है, हमने कहा प्रवेश करवाया, विरल से सघन में। यदि प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, विरल से सघन में। पहले लिखता हूं, देखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहां जा रही है, विरल से, विरल में वायु ना, वायु बस कर दूं क्या, समझ जाओगे ना। वायु से कहां प्रवेश करती है, कांच में। वायु से कांच में प्रवेश करती है, करती है। तब देखो कल मैंने बताया था अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक में यदि प्रकाश की किरण वायु में से, किसमें, वायु या निर्वात में से होकर क्या होती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आया, ये तो कल पढ़े है ना। अभी देखो जब प्रकाश की किरण वायु से कहां जा रही है, कांच में, तो वायु से कहां गया, कांच में, तो लिखना पड़ेगा म्यू दर्शाए, क्या लिखना पड़ेगा, वायु से कांच, एयर, ए से एयर और जी से ग्लास, याद रखना एयर टू ग्लास, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इस कॉन्सेप्ट को कल ही बताया था, ये लेकर बताया था μ12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसी को एन लेकर भी बना सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। समझ में आया। तो फाइनली म्यू ए टू जी, इसका मतलब क्या हुआ, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे की क्या होती है, अनुपातिक, यानी कि अनुपात में होती है। तो साइन आई बटे साइन आर,
साइन आई के बटे में क्या होगा, साइन आर। यहां पर कोण आई क्या है, इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई क्या है, अपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन। क्लियर हुआ, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। समझ में आया यहां तक, क्योंकि कल पढ़े ना आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक, अब अभी हमने कहां से प्रवेश करवाया, वायु से कांच में, लेकिन हमने क्या किया, प्रकाश की दिशा को पलटे तो क्या हुआ, बी ओ दिशा में गया और ओ ए दिशा में वापस लौटा, मतलब बी से ओ। अब बी से ओ कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण, और ओ ए कौन सा किरण हुआ, अपवर्तित किरण। अब सघन से कहा गया, विरल, मतलब कांच से वायु में। जब प्रकाश किरण, ये लिख लोगे इसको, मैं सीधा शॉर्ट में करता हूं, वायु से कांच में गया, अब कांच से कहा जाएगा वायु। समझ में आया ना। अब बताओ यहां पर आपतन कोण का काम कौन करेगा, देखो अभी प्रवेश कहां से किया था, वायु से कांच में, तो अभिलंब और आपतित किरण, उनके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण। वैसे ही अब आपतन कोण कौन सा हुआ, आर, क्योंकि ओ भी क्या हो चुका है, ये बी ओ क्या है, आपतित किरण, बी ओ क्या है, आपतित किरण होगा ना। तो कोण आर क्या होगा इस बार, आर क्या होगा, आपतन कोण, और आई क्या होगा, समझ में आया ना, क्योंकि पलट दी है तो बदल जाएगा। तो अब म्यू, कांच से वायु, कांच से वायु, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, समझ में आया, बराबर साइन। अब ध्यान से समझो, आई मतलब, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण। आई क्या है, आपतन कोण, यहां आपतन कोण कौन बना, और अपवर्तन कोण आई। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ यहां तक। अब समीकरण 1 गुणित 2 कर दो, समीकरण 1 गुणित 2 इंटू, इसको मिटा दे चित्र, आधा मिटा देता है, आधा ही नहीं है, पूरा मिटा ही देता हूँ, सही बात है। नहीं चलो तुम लोग भी याद रखो, आधा ही मिटा दो, नहीं पूरा, अब तो पूरा ही मिटाऊंगा, बोल दिया ना, नहीं ले अब तो बोला था तत्काल छोड़ देता, बराबर। देखो समीकरण 1 क्या है, साइन आई बटे साइन आर गुणित साइन आर बटे साइन आई, हाँ तो कट जाएगा ना, साइन आई साइन आर, और ये कट गया, फिनिश। तो क्या बचा, वायु के सापेक्ष गुणित कांच के सापेक्ष बराबर 1 होगा। अगर हम यहां से ये चीज निकाल दें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, तो 1 बटे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन होगा। तो यहां से हम थ्योरी क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। समझ में आया, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम। क्लियर हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। समझ में आया ना पूरा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत नोट करो अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। जस्ट अभी उत्क्रमणिकता के सिद्धांत में हमने जान लिया ना, प्रकाश की किरण क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में से होकर जाती है, तो माध्यम एक से लेकर ज्यादा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वायु और कांच में पढ़ रहे हैं तो हर बार वायु और कांच ही ले, सेम सेम नहीं हो सकता, सॉरी मतलब हर बार एक ही नहीं ले सकते, अलग अलग कर सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है माध्यम, 2 माध्यम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
4 भी हो सकते हैं, वो अपने अनुसार कि जितना पर हम बना रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सिद्ध कीजिए म्यू एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास और ग्लास टू एयर। मतलब एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तीनों का 1। जस्ट इसको हमने अब भी सिद्ध भी किया है, अब भी सिद्ध किया है। 1 आया था ना, 1 आया था। हम पिछली बार किसमें बनाए थे, 2 माध्यम लेकर बनाए थे, वायु और कांच। इस बार 3 माध्यम लेकर बना दिए, वायु, कांच और जल। समझ में आया? तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। इसके पहले हमने जो सिद्ध किया है उसको भी दे सकते हैं, और उसमें भी तो बराबर में 1 आया था ना, इसमें भी बराबर में 1 आया। फिर हमने क्या किया था, पक्षांतर किया था और व्युत्क्रम बताए थे, तो यहां पर भी पक्षांतर करके व्युत्क्रम का भी दे सकते हैं, एक लेवल आगे बढ़ाकर। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बढ़ाए तो पलट सकते हैं। म्यू एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष एयर का, ग्लास का, बराबर 1/म्यू। क्या, अच्छा इसको ऐसे देते हैं, रुको रुको रुको, मैं क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं। म्यू एयर, ये क्वेश्चन दोनों आ चुका है पेपर में, अब ये कैसे होगा, हाँ बताऊंगा अभी, रुको। समझ में आया? दोनों को सिद्ध करना है। चलो पहले एक एक करके सिद्ध करते हैं। देखो हम मान लेते हैं ए भी क्या है, हमारा प्रकाश की किरण। माना ए भी क्या है, प्रकाश की किरण। ये एक ही माध्यम में से होकर गुजर रही है क्या, एक ही माध्यम में से नहीं, ये क्या हो रही है, कई माध्यमों में से होकर गुजर रही है। माना ए भी क्या है, प्रकाश की किरण जो कई माध्यमों में से होकर गुजरती है। माध्यम हमने क्या क्या लिया है, वायु, कांच और जल, वायु, कांच और जल। अब जरूरी नहीं है ना हम वायु, कांच और जल ही ले, अपने हिसाब से जो माध्यम पता होगा उस पर बना लो। तो सबसे पहले निकाले ए, थ्योरी लिख लोगे क्या। माना ए भी क्या है, कोई प्रकाश की किरण है जो ए बी दिशा में कई माध्यमों में से होकर गुजरती है, इतना थ्योरी लिख लोगे। चलो अब पहले में देखो, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर कहां से प्रवेश कर रही है, वायु से जल में। प्रकाश की ए बिंदु बी पर, कहां पर, बिंदु बी पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, बिंदु बी पर प्रकाश की किरण वायु से जल में, वायु से जल में क्या करती है, प्रवेश करती है। समझ में आया? तब क्या होगा, देखो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखवा देता हूं। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर प्रकाश की जो किरण है कहां से आ रहा है, वायु से जल में, वायु से जल गया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। समझ में आया? क्या निकलेगा, साइन बटे साइन। ऊपर में क्या लिखते हैं, आपतन कोण और नीचे में अपवर्तन कोण। जस्ट अभी और बताया था, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के अनुपातिक होती है, यानी कि अनुपात निश्चित होगा। तो साइन बटे साइन, आपतन कोण ऊपर में आएगा। बताओ यहां से प्रवेश कर रही है तो ये वाला आपतन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण ये वाला होगा, आपतित किरण, और ये वाला, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना उसको आपतन कोण, तो ये क्या होगा, आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा वो, तो ये वाला क्या है, R1 अपवर्तन। समझ में आया? क्योंकि ये अभिलंब और ये अपवर्तित, अभिलंब और अपवर्तित, इसके बीच कौन सा कोण बना, R1, तो ये हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण। क्लियर हुआ पहला? ये हमने कहां पर निकाला, बिंदु बी पर। अब कहां निकालेंगे, बिंदु सी पर। जब प्रकाश की किरण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर या बिंदु सी पर प्रकाश की किरण कहां से प्रवेश कर रही है, अब जल से कांच, जल से कांच, जल से कांच। समझ में आए? तो क्या लिखेंगे, म्यू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का,
अब देखो साइन और बटे में साइन, ऊपर में कौन सा आता है आपतन और नीचे में। अब मुझे बताओ बिंदु सी पर आपतन कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण कौन सा होगा? R1 बटे R2। R1 क्या होगा और R2 ये ले हो गया, इधर से था सीधा निकल गया तो मैं क्या करूं। देखो सी पर अब ये वाला किरण कौन सा काम करेगा? आपतित किरण। और ये कौन सा काम करेगा? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या माने हो? R1। तो यहां क्या आ जाएगा? R1 बटे, अब ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। और ये तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। तो क्या होगा? R। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। बी पर निकाल लिए, सी पर निकल गया, अब डी पर। अब बताओ डी पर कहां से कहां प्रवेश किया? कांच से वायु, कांच से वायु। ठीक, तो ये हो गया म्यू, ग्लास टू एयर, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तन क्या हो जाएगा? साइन बटे साइन। अब देखो ऊपर में आपतन कोण, नीचे में अपवर्तन कोण। अब आपतन कोण कौन सा होगा? R2। अपवर्तन कोण कौन सा बना? आई है ना, ये क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब ध्यान से देखो, शुरुआत का और लास्ट का माध्यम एक है, पहला माध्यम और अंतिम माध्यम दोनों क्या है? वायु। तो यहां पर थ्योरी में लिख लेना, पहला और अंतिम माध्यम क्या है? एक ही है, समान है, वायु। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर। अब भी हमने क्या किया था? समीकरण 1 गुणित 2। तो इस बार समीकरण 1 गुणित 2 गुणित लेफ्ट साइड एयर टू वाटर गुणित, अब वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तन और ग्लास के सापेक्ष हो गया। समझ में आया? अब चित्र मिटा रहा हूं। बहुत खराब है। वैल्यू पुट करो। समीकरण 1 में क्या? साइन आई बटे साइन R1, साइन आई बटे साइन R1 गुणित साइन R1 बटे साइन R2 गुणित साइन R2 बटे साइन R2। आई है ना? समझ में आया? सब कट जाएगा क्या? साइन आई से साइन आई कटेगा, R1 से R1 कटेगा, R2 से R2 भी कटेगा। क्या बचा? देखो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर। देखो पहला क्वेश्चन प्रूव हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ये पूछा गया है, ये भी आ चुका है, इसको निकालते हैं। देखो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष ग्लास का, तो क्या बनेगा? 1 बटे ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक होगा। अब देखो इसको पलटेंगे, ऊपर नीचे होगा, तो क्या होगा? एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक गुणित वाटर के सापेक्ष ग्लास का। अब देखो ऊपर नीचे होगा तो अब इसका माध्यम भी बदल जाएगा। अभी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, तो अब क्या हो जाएगा? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और यही सिद्ध करना था। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये प्रूफ। ठीक, इसको देखो, यहां से एक लाइन और आगे पूछ सकते हैं ना, जैसे एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, तो क्या होगा? एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटे में वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। एक लाइन अगर आगे बढ़ा कर देंगे तो यहां तक आएगा। समझ में आया? इसको निकाल लेना, और अगर इसका मान दिया तो इसको यहां पर लेकर चलो।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई डबल नहीं है, सब तो ठीक है। अगर वाटर ग्लास आ रहा है तो इसको नीचे में लेकर चले जाना, तो एयर और वाटर आ जाए। तो ना बस इतना ही बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और कोई टाइप से नहीं है। क्लास में इतना ही, आप बाकी का टॉपिक अपन कल करेंगे। ओके चलिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना और इसका अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन कल क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करो।